अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियोस के अंदर इक्विटी रेशियो, डिविडेंड रेशियो और बहुत सारे रेशियोज़ के ऊपर बात की थी। आज की हमारी सीरीज़ के अंदर हम सेल्स रेशियो के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और कंपनी स्नैपशॉट के अंदर हम सेल्स रेशियो के ऊपर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी रेशियोज़ हैं, उनको कैसे एनालाइज़ किया जाता है। सेल्स रेशो में आप यहाँ पे सेल्स पर शेयर आपको देखने को मिलती है। सेल्स पर शेयर क्या होती है, पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स पर शेयर का फार्मूला है, हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो आपको कंपनी का सेल्स पर शेयर देखने को मिलता है। जैसे हमारे केस में कंपनी ओजीडीसीएल का जो सेल्स थी साल 2025 की, वो तकरीबन 401 बिलियन की थी। मैं आपको यहाँ पे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में भी ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी की जो साल 2025 की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स की जो सेल्स थी वो 401 अरब थी। तो यहाँ पे हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 4.3 बिलियन है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें कंपनी की सेल्स पर शेयर 93.28 देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी हर शेयर के बदले में कितनी सेल्स कर पा रही है। ये एनालिसिस में काफ़ी हद तक काम भी आता है और काफ़ी हद तक इसका कोई मकसद नहीं होता। जहाँ-जहाँ पे काम आता है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बता देता हूँ कि जैसे कंपनी की सेल्स पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के साल 2025 की 93 जो हमने अभी कैलकुलेट की और साल 2024 की 107, साल 2023 की यहाँ पे जो है वो 96 की है। तो जो एनालिस्ट होते हैं वो ये ज़रूर देखते हैं कि अगर कंपनी की जो सेल्स है वो इस साल अगर 93 की है तो पिछले साल से वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी एक कंपनी है अगर वो इस साल 100 रुपीज़ की सेल करती है, दूसरे साल जो है वो 150 रुपीज़ की सेल करती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और तीसरे साल की जो है वो 200 की सेल करती है, तो ये एक हमें बढ़ता हुआ जे कर्व देखने को मिलता है। ऐसा ना हो कि कंपनी आज 100 रुपये की सेल कर रही है, दूसरे साल जो है वो 10 रुपये की कर रही है, तीसरे साल जो है वो 200 रुपये की कर रही है, तो इतनी फ्लक्चुएशंस देखना अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हमें इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने मार्केट शेयर कितना बढ़ा रही है। जैसे कि यहाँ पे एक सेक्टर है, ओजीडीसीएल भी है, उसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी है, माड़ी भी है, पीपीएल भी है, 4 कंपनीज़ हमारे पास लिस्टेड हैं जो यहाँ पे काम कर रही है। और भी अनलिस्टेड कंपनीज़ बहुत सी होती है, लेकिन हमें ये देखना होता है जब इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि इस कंपनी का अपने मार्केट के अंदर मार्केट शेयर कितना बढ़ रहा है। और वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है बढ़ती हुई सेल्स पर शेयर या टोटल सेल्स से। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की जो एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर्स भी वही 93.28 है, क्योंकि कंपनी का फोर्थ क्वार्टर भी सेम यहाँ पे आ चुका है। वैसे ये एक्सपेक्टेड मैंने आपको काफ़ी वीडियोस और वेबिनार्स के अंदर बताया हुआ है कि ये एनालिस्ट टू एनालिस्ट चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की 401 बिलियन की यहाँ पे सेल हुई थी। कुछ एनालिस्ट जो हैं वो ये अज्यूम करेंगे कि यही सेल 2026 में भी हो सकती है। कुछ एनालिस्ट जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है कि इस बार कंपनी की सेल्स अच्छी हो, या ऑयल इनका जो है वो ऑयल एंड गैस जो चीज़ें हैं, इनका प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छी तरह से बिकें और कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बढ़ सकती है। अब जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर हैं, एक्सपेक्टेड टोटल रेवेन्यू जो है वो 500 बिलियन तक जा सकता है। तो उस हिसाब से कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो 4.3 बिलियन ही थे, और हमारी जो एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर है वो हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि 116.27 की हो सकती है। यहाँ पे बहुत से एनालिस्ट होते हैं वो ये भी सोच सकते हैं, अपने फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं कि ऑयल एंड गैस अगर फील्ड है, उसकी फोरकास्टिंग करते वक्त वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और वो एक वक्त आएगा वो कम होते जाएंगे, तो वो आगे चल के सेल्स जो है वो यहाँ पे 500 बिलियन की जगह वो 300 बिलियन भी रख सकते हैं। ऐसा उनका अपना ओपिनियन होगा। वेल, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हमारे नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, याद रहे मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको मिसाल दे देता हूँ, ये भी फिक्स नहीं होते, ये भी बढ़ते भी हैं और कम भी हो सकते हैं। बढ़ते इस तरह से हैं कि कंपनी अगर प्रेफ़रेंस
शेयर्स अनाउंस करती है या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं वो अनाउंस करती है। अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस हिसाब से जो कंपनी उनको डाइल्यूट करती है, न्यू शेयर्स इशू करती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए 4.3 उस पीरियड के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे। ये मैंने आपको एक छोटा-सा मिसाल दे दिया, जो हम नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा एडवांस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस था, उसमें हम इन चीज़ों को ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कंपनी की यहाँ पे प्राइस टू सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि 2.83 के मल्टीपल पे हैं। इसका फार्मूला भी बहुत ही सिंपल है। आप कंपनी की करंट शेयर प्राइस जो कि 265.70 की थी, हमारे केस में आजकल तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके बाद कंपनी की जो सेल्स पर शेयर थी, हमने यहाँ पे निकाल के आए थे, वो 93 की थी, तो इस हिसाब से कंपनी की जो प्राइस टू सेल है वो 2.84 है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही आसान करके समझाता हूँ। अगर आप कंपनी के अंदर ₹1 लगा रहे हैं, तो कंपनी उसके बदले में 2.84 की सेल्स कर रही है, दैट्स सिंपल। इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। ये काम कहाँ आता है, आप इसका भी आपको मैं थोड़ा-सा अंदाज़ा दे देता हूँ। ये कंपनी के कंपैरेटिव जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखना होता है। जब हमें किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और एक ही सेक्टर की कंपनी को अंदर हम अगर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे माड़ी भी है इसके अंदर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी है इसके अंदर, ओजीडीसी भी है, पीपीएल भी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे हमें देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें। और ये मल्टीपल जितना कम होता है, वो एनालिस्ट के लिए अच्छा होता है और कंपनी काफ़ी हद तक जो है वो अंडर वैल्यूड तस्वीर की जाती हैं। उसके बाद कंपनी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस टू सेल हैं, वो देखने को होती हैं। अगेन हमें हिस्टोरिकल चीज़ों को नहीं, बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग के लिए हमें जो है फ्यूचर वाली चीज़ों को देखना होता है। कंपनी की करंट शेयर प्राइस हम वहीं उठाएँगे 265, और एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर जो हम यहाँ पे ₹116 जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आए थे, वो यहाँ पे रखेंगे, तो हमें कंपनी की एक्सपेक्टेड प्राइस टू सेल्स देखने को मिलती है कि अगले साल हो सकता है। अब देखें, यहाँ पे आपको एक छोटी-सी चीज़ ये देखने को मिली कि इस साल तो कंपनी का मल्टीपल जो है वो 2.84 का था, यानी कि थोड़ा महँगा था। लेकिन अगले साल जो है वो कंपनी का जो मल्टीपल है वो कम हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उसके बाद सेल्स वाले टेप के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो देखने को मिलता है, सेल्स पर शेयर ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक कंपनी की ग्रोथ को देख रहे होते हैं। इसमें सिंपल ग्रोथ का फार्मूला ही है, मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखा है। आप सेल्स पर शेयर ग्रोथ अगर आपको मालूम करनी हो, तो आप कंपनी के करंट सेल्स पर शेयर को माइनस करेंगे प्रीवियस सेल्स पर शेयर से और डिवाइड करेंगे प्रीवियस सेल्स पर शेयर से, तो आपको जो है अगर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपको ये परसेंटेज फॉर्म में आपको सेल्स पर शेयर देखने को मिलती है। यहाँ पे कंपनी की जो करंट सेल्स पर शेयर थी वो 93 थी। हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आए हैं, और कंपनी की जो प्रीवियस सेल्स पर शेयर थी वो ₹107 की थी। यहाँ पे आप जो हैं इसको देख सकते हैं कि साल 2024 की जो सेल्स पर शेयर थी वो 107 थी। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पे इनका जो है फार्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें पुट की, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से मैं आपको ये बताऊं कि अगर कंपनी ने पिछले साल 1,07,000 की सेल्स की थी, और इस साल कंपनी ने जो है वो 93,000 की सेल्स की है, तो ये थोड़ी बहुत जो है वो गिरावट हुई है सेल्स के अंदर। एनालिस्ट को ये चीज़ें अगर नेगेटिव में आ रही है कंपनी की सेल्स, तो इसको बहुत मोहतात होकर देखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर कंपनी का कारोबार या सेल्स कम हो रही है, तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, तो वो देखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर ग्रोथ है। एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर ग्रोथ का भी फार्मूला सेम ही है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होगी। जैसे यहाँ पे आपने करंट सेल्स पर शेयर जो इस साल की थी, उसको आप बेस बनाएंगे, और एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर जो हमारी अगले साल वाली थी, जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसको यहाँ पे हम उस हिसाब से देखेंगे, तो हमारी 24% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। यानी एनालिस्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं कि साल 2025 से लेके साल 2026 में जो सेल्स के अंदर 24% की ग्रोथ आ सकती है। इसको इस वजह से देखना होता है क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स अच्छी होगी, सेल्स में ग्रोथ होगी, तो कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी होगी। अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी होगी, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देगी और कंपनी का कारोबार भी अच्छा होगा। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर बात करेंगे, ईवी रेशोज़ के ऊपर जितने भी हैं इनके ऊपर बात करेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। दिस इज़ आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में।